वेलकम टू एनी स्टडी फैक्ट यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ सेकंडों में करके दिखाएंगे। चलिए शॉर्ट टिप्स के माध्यम से हम करेंगे। अब रटना बंद करो, समझना शुरू करो। बचपन का तरीका इसे भूल जाओ, जो आप देख रहे हैं इसको क्रॉस करो, इसमें बहुत टाइम लगता है। आज का जो स्मार्ट तरीका है इसे अपनाओ। इंटरेस्ट इजिकल टू RT%, इसको याद रखो। सरकारी नौकरी चाहिए तो टाइम बचाना सीखना होगा, ठीक है। देखिए मूल मंत्र परसेंटेज मेथड क्या है। ब्याज इंटरेस्ट इजिकल टू R/T%। मूलधन प्रिंसिपल इजिकल टू 100%। साधारण ब्याज में सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस दर और रेट और समय टाइम को गुणा करो। एग्जाम्पल क्या है, रेट 10%, टाइम 2 साल, तो ब्याज क्या होगा 20%। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 300 रुपये का 11% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मन में गुणा करो RT%, तो 11% इंटू 5 इजिकल टू 55%। 300 का 55% निकालो, 300 इंटू 55/100 इजिकल टू 165। ये आंसर होगा दोस्तों। स्पीड टेस्ट बिना पेन उठाए हल करो। 400 रुपये का 6% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। गुणा करो R/T। R मतलब 6 और T मतलब टाइम 5, तो 6 इंटू 5 तो इजिकल टू कितना हो गया 30%। अब 400 का 30%, 2 जीरो हटा दो, 4 इंटू 30 120 हो गया। तो इसमें क्या है, प्रो टिप्स क्या है, जब % हटाते हैं तो जीरो अपने आप हट जाता है। ठीक है, इसी मेथड को आप इजीली कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। देखिए सावधानी क्या है, टाइम ट्रैप से बचना होगा। टाइम ट्रैप है, साधारण ब्याज में समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, मगर महीने में अगर दिया तो 12 से भाग देना होगा। अगर दिन में दिया तो 365 से भाग देना होगा। ठीक है, ये याद रखना होगा दोस्तों। इसी मेथड को एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 73 दिन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेल NTPC प्रश्न का है ये। 48,750 रुपये पर 16% दर से 73 दिनों का ब्याज क्या होगा। यहाँ पर टाइम क्या है 73 दिन। हमने आपको क्या सिखाए थे, तो अगर दिन होगा तो 365 से भागा होगा बटा, अगर महीना होगा तो 12 से भागा होगा। तो यहाँ पर 73 दिन है, तो इसलिए 365 से भागा होगा। इसको साल में कन्वर्ट करना होगा, तो वर्ष में हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको इक्वल टू क्या होगा 1/5 वर्ष। तो कैलकुलेशन क्या होगा RT%, तो 16 यहाँ पर पर्सन है और 1/5 क्या है टाइम है, तो इसमें पर्सन, इसमें क्या हो गया 48,750 का 16/5 इंटू 1/100 से अगर कटाकटी करते हैं, गुना काटा का भाग करते हैं, तो 1560 आंसर आता है। सिंपल इंटरेस्ट तो हमने निकालना सीख चुका हूँ। अब निकालेंगे मूलधन प्रिंसिपल। कैसे निकालेंगे, तो हमको ब्याज पता है, मतलब RT% पता है, वैल्यू पता है, मगर 100% का वैल्यू पता नहीं है। 100% यहाँ क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो यही सीखेंगे। चलिए दोस्तों अगले देखिए, प्रिंसिपल को आप निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है, 4 साल में 8% की दर से ब्याज 136 रुपया है। ब्याज यहाँ पर 136 रुपये दिया है, हमको निकालना है मूलधन। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ब्याज पता है, तो RT%, तो इजिकल टू क्या हो गया 8 इंटू 4, तो 32% हो गया। तो 32% इक्वल 136 रुपये, मतलब इजिकल टू 32% इजिकल टू 136 रुपये। तो ब्याज मिल गया। हमको क्या निकालना है 100% का मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन क्या होगा 136/32 इंटू 100 इजिकल टू 425, तो 425 रुपया मूलधन निकलेंगे। तो इसमें हम कोई बुराई नहीं है, तो प्रिंसिपल इस तरह निकाल सकते हैं। मूलधन निकालना सीख चुके हैं, अब मिश्र धन निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो मिलके क्या होगा अमाउंट, मतलब मिश्र धन। तो अलग अलग मत जोड़ो, सीधे प्रतिशत जोड़ो। तो मिश्र धन क्या है अमाउंट, तो 100 प्लस RT%। इसमें एग्जाम्पल मान लो अगर 20% रेट है तो अमाउंट कितना होगा 120%। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए 8,000 रुपये का 10% की दर से 2 साल बाद सूद मूल्य मतलब मिश्र धन अमाउंट कितने होंगे। फाइंड RT क्या है 10 इंटू 2, तो इजिकल टू 20%। में फाइंड अमाउंट पर्सन क्या होगा 100 प्लस 20 इजिकल टू क्या होगा 120%। तो इसमें कैलकुलेट को 8,000 का 120% निकालना होगा, तो 8,000 का 120% निकालना होगा, तो 9,600 रुपया होगा।